जिसमें 3 इजरायली जवानों की मौत की खबर है, तो वहीं 15 लोग घायल हुए हैं। इनमें कुछ की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है और ये हाल के दिनों की इजराइल के खिलाफ हाइफा में हिजबुल्लाह की एक बड़ी कार्रवाई है और बड़ा ड्रोन हमला बताया जा रहा है, जहां इजराइल पर हिजबुल्लाह ने 115 रॉकेट्स दागे हैं। लेबनान से किए गए कई हमलों को इजराइल ने नाकाम किया। वहीं इस बीच इजराइल एयरफोर्स का एक टारगेट को गिराने का वीडियो भी सामने आया, जो लेबनान की तरफ से इजराइल की सीमा में घुस गया था। इजराइल की वायुसेना ने समुद्री क्षेत्र में लेबनान से देश की सीमा की ओर आ रहे एक संदिग्ध हवाई टारगेट को न्यूट्रलाइज किया। इजराइल ने लेबनान में जमीनी जंग तेज कर दी है और खबर यह कि कुछ इलाकों में इजराइल की सेना ने ऑपरेशन कंट्रोल कर लिया है। वहीं इजराइल की सेना ने लेबनान में जमीनी ऑपरेशन की वीडियो जारी कर दावा किया कि हिजबुल्लाह के 70 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया। लेबनान में इजराइल के हमले में 30 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है और करीब 300 लोग घायल हुए हैं। इजरायली सेना ने यह भी दावा किया कि दक्षिणी लेबनान में अब तक 100 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे गए। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह लड़ाकों को लेबनान के सीमावर्ती गांवों में वापस जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और इजराइल ने बता दिया कि उसे संयुक्त राष्ट्र की कोई परवाह नहीं। इजराइल ने अब दक्षिण लेबनान से कई इलाके खाली करने का ऑर्डर दिया है। 22 इलाके खाली करवाने के बाद इजराइल अब हिजबुल्लाह के तहखाने में ऑपरेशन शुरू कर चुका है। नेतन्याहू ने यूएन महासचिव से ब्लू लाइन पर मौजूद यूएन फोर्सेस को वहां से फौरन हटने का फरमान सुनाया और इसकी वजह से पूरे यूरोप में वॉर टेंशन बढ़ गई है। यूरोपीय देशों पर भड़का इजराइल। नेतन्याहू बोले वॉर जोन से दूर रहें यूएन फोर्स। हिजबुल्लाह को जो बचाएगा इजराइल उसे जलाएगा। तेल अवीव की दहलीज को अब हिजबुल्लाह लड़ाके दहलाने लगे हैं। रॉकेट से, फाइटर ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। इजराइल के डिफेंस सिस्टम को चीरकर हिजबुल्लाह तेल अवीव को तहस नहस करने के करीब पहुंचने वाला है। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले कितने विस्फोटक हैं, इसे हर्जीलिया की तबाही बयां कर रही है। इस इमारत पर ड्रोन बम फटा है। न्यूज 18 इंडिया रिपोर्टर अरुण सिंह ने हमले के बाद तबाह हुई बिल्डिंग के भीतर जान हथेली पर रखकर रिपोर्टिंग की है। ड्रोन ने यहां हिट किया था। ये पॉइंट है जहां ड्रोन ने हिट किया और ये लगभग 10 से 12 इंच की कंक्रीट की दीवार है और इसको ड्रोन ने तोड़ दिया और तोड़ के अंदर आया, जिसकी वजह से यहां आग लग गई। ये शीशे देखिए टूटे हुए हैं, आग लग गई थी यहां। उसके निशान यहां पर देखिए। ये जो किताबें हैं, जो ओल्ड लेडी यहां रहती थी उनकी किताबें, सारी किताबें देखिए जली हुई। ये नीचे भी एक जली हुई किताब आपको दिखाई दे रही है, देखिए नीचे। ये सारी किताबें जल गई हैं उनकी, क्योंकि आग लग गई थी इस अपार्टमेंट में। और ये देखिए, ये जो उनका बैग है वो भी पूरी तरह से जल गया है। ये कांच की खिड़कियां देखिए टूट गई हैं और इसके सामने जो गाड़ियां खड़ी थी उनके शीशे भी टूट गए। ये रूफ, ये जो लाइट है वो देखिए नीचे की तरफ आ गई है और इसका असर देखिए। यहाँ पर ये जो बालकनी में बैठती थी अक्सर, वो देखिए बालकनी का दरवाजा पूरा यहाँ पर टूट गया है। ये देखिए आग लगी थी, सोफा भी जला हुआ है। ये देखिए कपड़े जले हुए हैं, पूरा घर डैमेज हो गया है। 200 किलोमीटर दूर से दागे जा रहे हथियार इजराइल को जला रहे हैं, तो लेबनान की तबाही भी कुछ कम नहीं।
जहां इजराइल आसमान से मौत बरसा रहा है। दक्षिण लेबनान के शारबील की बर्बादी न्यूज 18 इंडिया रिपोर्टर रिफत अब्दुल्ला की आंखों देखी जानिए। मैं पहुंचा हूं शरहबील में अभी इसराइल की तरफ से एक बम्बार्डमेंट की गई है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल अंदर हूं मैं। ये किचन है इस घर का और आप देख सकते हैं कि क्या हाल है यहाँ पे। बिल्कुल अभी सिर्फ यहाँ पे मैं पहुंचा हूं और अभी भी ऊपर से देखिए ये क्या हाल है। और ये आप पिक्चर्स देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 पे। सिर्फ न्यूज़ 18 की टीम अभी यहाँ पे पहुंची है। थोड़ी देर पहले ये यहाँ पे बम्बार्डमेंट की है इसराइली फोर्सेस ने और हिजबुल्लाह लगातार टारगेट कर रहा है इसराइल पर। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके के हालात हैं। सब ये जो स्लैब्स हैं ये देखिए ये बिल्कुल लटक रही हैं और यहाँ पे ऐसा लगता है कि कभी भी ये मकान पूरा ढह सकता है। लेकिन इसको कहते हैं कि अपनी लाइफ की रिस्क लेके भी यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ अंदर ताकि रियल ग्राउंड ज़ीरो सिचुएशन में आपको दिखा सकूँ। ये पूरा का पूरा यहाँ पे ढह गया है और ये हालात हैं यहाँ पे। ऐसा लगता है कि ये बिल्डिंग अभी कोलैप्स हो जाएगी। और यहाँ पे सारा ये जो इर्द गिर्द का हाल है तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ हुआ है। ये है रियल ग्राउंड ज़ीरो की पिक्चर अभी। हिजबुल्लाह के तहखाने खुलने लगे हैं। इन अंधेरी गुप्त सुरंगों में बैठे नसरल्लाह आर्मी के खूंखार फाइटर बेमौत मारे जा रहे हैं। इजराइल आर्मी की 91वीं डिवीजन हिजबुल्लाह के तहखाने में घुसकर ऑपरेशन शुरू कर चुकी है। दक्षिणी लेबनान में सैकड़ों अंडरग्राउंड बंकर को आईडीएफ ने तबाह कर दिया है। हिजबुल्लाह के इन सीक्रेट अड्डे से भारी मात्रा में गोला बारूद का जखीरा भी बरामद हुआ है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में सीक्रेट सुरंग से हिजबुल्लाह लड़ाकों को जिंदा दबोचने का दावा किया है। लेबनान में सरेंडर करने वाले लड़ाके का वीडियो रिलीज कर अंडरग्राउंड बंकर की फिल्म रिलीज की गई है। आईडीएफ के मुताबिक 7 मीटर गहरे बंकर में छिपे हिजबुल्लाह कमांडर की पहचान अभी नहीं हो पाई है। हिजबुल्लाह फाइटर गुप्त गुफाओं से एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च कर इजराइल को दहला रहे हैं। जमीन के नीचे बने बंकरों को हिजबुल्लाह की रदवान फोर्स इस्तेमाल कर रही है। इजराइल सीक्रेट तहखानों की तबाही के साथ हिजबुल्लाह लड़ाके उन रिहायशी बस्तियों में चुन चुन कर मार रहा है जहां वॉर कमांड कंट्रोल रूम में टॉप कमांडर बैठे हुए हैं। इजराइल ने अल शरहबील, बकास्ता, सिडोन में एयर स्ट्राइक करके कई इमारतें जमींदोज कर दी हैं। इजराइल के बारूदी प्रहार से बौखलाए हिजबुल्लाह ने भी जोरदार पलटवार शुरू कर दिए हैं। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं वो बेहद चौंकाने वाला है और इजराइल के लिए मुश्किल का सबब भी है, क्योंकि तेल अवीव जो एक तरह से सबसे बड़ा शहर उनका है और सबसे हैपनिंग शहर है, वहां तक ड्रोन पहुंच गया हिजबुल्लाह का। 2 ड्रोन हिजबुल्लाह ने लॉन्च किए थे, उनमें से एक को इंटरसेप्ट करके आईडीएफ ने मार गिराया, लेकिन दूसरा ड्रोन तेल अवीव से महज 12 से 14 किलोमीटर के दूर एक बिल्डिंग में एक नर्सिंग होम जो ओल्ड पीपल यानी जो बुजुर्ग लोग रहते हैं उनकी बिल्डिंग को हिट किया। इस वक्त मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको हर्जिलिया की। हर्जिलिया में ये ओल्ड पीपल यानी बुजुर्ग लोगों के रहने की जगह है और वहां पर देखिए आप सबसे ऊपरी मंजिल पर एक बड़ा सा होल हो गया है। वो जो होल है वो इस वक्त इजराइल का झंडा लगा करके यहाँ उसको ढक दिया गया है, लेकिन वो होल आपको साफ दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर टूटी हुई खिड़कियां, कांच, बिखरे हुआ मलबा, ये आपको दिखाता है कि ड्रोन किस तरह से लगभग 150 से 200 किलोमीटर ट्रेवल करके और तेल अवीव के पास आ जाता है। आप नीचे देखिए यहाँ पर हिजबुल्लाह की 13 अक्टूबर की वॉर रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लड़ाकों ने एन मार्गिलियाड पर ड्रोन हमला किया। हाइफा के पश्चिम में किरियात अलीएजर में इजराइल के एयरबेस पर ड्रोन अटैक हुआ है। तेल अवीव के बाहरी इलाके में हिजबुल्लाह ने ड्रोन हमला कर दहलाया है। जरदाह साइट पर इजरायली सैनिकों के जमावड़े को हिजबुल्लाह ने निशाना बनाकर रॉकेट धमाका किया है। हिजबुल्लाह ने अपने कब्जे वाले सीरियाई गोलान में
होमा बेस पर रॉकेटों की बौछार की है। नईम कासिम ब्रिगेड ने जरीद बैरक में जमा इजरायली सैनिकों को रॉकेट हमलों से मार भगाया है। मलिया में इजरायली सैन्य ठिकाने पर रॉकेट से हमला किया। रमिया साइट से पीछे हटने की कोशिश कर रहे एक इजरायली बुलडोजर को हिजबुल्लाह फाइटर्स ने बर्बाद किया है। खिरबेट जरीट में इजरायली पैदल सेना को तोपखाने की गोलाबारी से घेर लिया। हाइफा के दक्षिण में आईडीएफ के हथियार डिपो पर